क्या आपने कभी अपने मन की चाल को गौर से देखा है? वह चंचल बच्चे की तरह जो एक पल में खिलौने के पीछे भागता है और अगले ही पल उसे भूल जाता है। वह हमें इच्छाओं के रंग बिरंगे जाल में फंसा लेता है, गुस्से की आग में उलझा देता है और तनाव की गहराइयों में खींच ले जाता है। हम जानते हैं कि गुस्सा करना ठीक नहीं और तनाव हमें कमज़ोर करता है। सत्य और भक्ति ही जीवन का सही मार्ग है, फिर भी हम बार बार मन के इस जाल में फंस जाते हैं। आखिर क्यों? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मन एक शक्तिशाली सेवक हो सकता है, परंतु एक खतरनाक स्वामी भी। ये मन ही हमें बाहरी सुखों की चकाचौंध में भटकाता है, जबकि सच्चा आनंद, सच्ची शांति हमारे भीतर, हमारी आत्मा में छिपी है। आज हम इस मन की चाल को गहराई से समझेंगे, इसे साधने के उपायों को जानेंगे और योगानंद जी की शिक्षाओं के साथ आत्म साक्षात्कार की ओर एक कदम बढ़ाएंगे। तो इस पवित्र यात्रा में अंत तक साथ निभाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा में गहराई से उतरते हैं। सोचिए, आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि बस 5 मिनट मोबाइल देख लेंगे, लेकिन जब आप रुकते हैं तो घंटों बीत चुके होते हैं। आप एक मिठाई खाने की सोचते हैं, पर मन कहता है बस एक और, बस थोड़ा और पूरी थाली खाली हो जाती है। कभी ध्यान में बैठते हैं तो मन इधर उधर दौड़ने लगता है। घर की चिंता, ऑफिस का तनाव, बीते हुए लम्हे या आने वाली परेशानियां। यह मन की चाल है। यह हमें इच्छाओं के पीछे खींचता है, हमें उस सत्य से दूर ले जाता है जो हमारी आत्मा में बसता है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में लिखा है कि जब मन इंद्रियों के अधीन होता है तो वह माया के बंधन में बंध जाता है। इंद्रियां हमें बाहरी दुनिया की ओर खींचती हैं और मन उनके पीछे भागता है, लेकिन जब हम अपने मन को ईश्वर की ओर मोड़ते हैं तो वह मुक्ति का द्वार बन जाता है। हमारा मन एक बच्चे की तरह है जो नए नए खिलौनों के पीछे भागता है। कभी वह धन चाहता है, कभी सम्मान, कभी सांसारिक प्रेम, कभी भौतिक सुख, लेकिन ये सुख क्षणिक है। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, मन दूसरी इच्छा की ओर दौड़ पड़ता है। संत कबीर ने कहा है कि माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी। यानी यह शरीर तो एक दिन मिट जाएगा, लेकिन इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और यही इच्छाएं मन को चंचल बनाए रखती हैं। योगानंद जी कहते हैं कि मन का स्वभाव ही चंचल है। यह वायु की तरह है जिसे पकड़ना कठिन है, लेकिन जिसने इस मन को समझ लिया, उसे साध लिया, उसने जीवन को जीत लिया। वे कहते हैं कि मन को साधने का रास्ता है आत्म जागरूकता, ध्यान और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। जब हम अपने मन को भक्ति और प्रेम के मजबूत धागे से ईश्वर में बांधते हैं तो यह चंचलता धीरे धीरे शांति में बदल जाती है। आइए योगानंद जी के बताए कुछ गहन और वैज्ञानिक उपायों को समझें जो मन को नियंत्रित करने और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाने में हमारी मदद करते हैं। पहला उपाय है साक्षी भाव, यानी अपने विचारों और भावनाओं को एक दर्शक की तरह देखने की कला। योगानंद जी कहते हैं कि अपने विचारों को देखो, लेकिन उनमें उलझो नहीं। मान लीजिए आप किसी बात पर गुस्सा महसूस कर रहे हैं। मन कह रहा है कि यह व्यक्ति गलत है, वह बात गलत है। उस पल में एक कदम पीछे हटें। अपने आप से पूछें कि यह गुस्सा कहाँ से आ रहा है? क्या यह सचमुच इतना ज़रूरी है? क्या यह मेरी शांति को भंग करने लायक है? जैसे ही आप अपने विचारों को एक दर्शक की तरह देखना शुरू करते हैं, वे अपनी शक्ति खोने लगते हैं। योगानंद जी ने अपनी पुस्तक गॉड टॉक्स विद अर्जुना में श्रीमद् भगवद गीता के इस सूत्र को विस्तार से समझाया कि प्रकृति के गुण ही सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन अहंकार के कारण हम सोचते हैं कि हम कर्ता हैं। जब हम साक्षी भाव में रहते हैं तो हम समझ जाते हैं कि यह सब मन का खेल है। जैसे नदी में पानी बहता है, वैसे ही मन में विचारों और भावनाओं की धारा बहती रहती है। अगर आप उस धारा में कूद पड़ते हैं तो वह आपको अपने साथ बहा ले जाएगी, लेकिन अगर आप किनारे पर खड़े होकर देखते हैं तो आप उस धारा को समझ सकते हैं, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। इसके लिए एक सरल अभ्यास करें। हर दिन सुबह या रात को 5 से 10 मिनट शांत बैठें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब कोई विचार आए उसे दबाएं नहीं, न ही उसका पीछा करें, बस उसे देखें जैसे आप किसी फिल्म के दृश्य को देख रहे हों। योगानंद जी कहते हैं कि जब तुम अपने मन को साक्षी भाव से देखते हो तो तुम अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करते हो।
यह साक्षी भाव हमें उस परम सत्य के करीब ले जाता है जो हमारे भीतर बसता है। यह अभ्यास धीरे धीरे आपको मन का स्वामी बना देगा और आपकी चेतना में एक गहरी शांति का अनुभव होने लगेगा। वे कहते हैं कि यह शांति ही आत्म साक्षात्कार का पहला कदम है। दूसरा उपाय है क्रिया योगा, जिसे योगानंद जी ने दुनिया के सामने लाया। यह मन को शांत करने और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाने का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक मार्ग है। वे कहते हैं कि क्रिया योगा मन और प्राण को एकाग्र करता है, जिससे हम अपनी आत्मा के साथ एकाकार हो सकते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मन इधर उधर भटकता है, कभी घर की चिंता, कभी ऑफिस का तनाव, कभी बीते हुए लम्हों का बोझ। लेकिन क्रिया योगा की साधना हमें सिखाती है कि सांसों के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। योगानंद जी ने अपनी पुस्तक द साइंस ऑफ रिलीजन में बताया कि सांसें हमारे शरीर और मन का सेतु है। जब हम अपनी सांसों को नियंत्रित करते हैं तो मन स्वतः शांत होने लगता है। हर दिन सुबह या रात को 10 से 15 मिनट के लिए शांत बैठें। एक शांत स्थान चुनें जहां आप बिना किसी व्यवधान के ध्यान कर सकें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। अगर आप क्रिया योगा के अभ्यासी हैं तो योगानंद जी द्वारा सिखाए गए प्राणायाम और ध्यान की तकनीकों का पालन करें। अगर आप नए हैं तो एक सरल अभ्यास शुरू करें। ओम का जाप करें और उसकी ध्वनि को अपने हृदय में महसूस करें। हर ओम के साथ अनुभव करें कि यह ध्वनि आपके भीतर की अनंत शक्ति को जागृत कर रही है। योगानंद जी कहते हैं कि जब तुम अपनी सांसों को ईश्वर के साथ जोड़ते हो तो मन स्वतः शांत हो जाता है और तुम्हें अपने भीतर का अनंत आनंद अनुभव होने लगता है। क्रिया योगा न केवल मन को शांत करता है बल्कि हमें उस परम सत्य से जोड़ता है जो हमारी आत्मा में बसता है। यह एक ऐसी साधना है जो हमें माया के जाल से बाहर निकालती है और ईश्वर की ओर ले जाती है। योगानंद जी कहते हैं कि क्रिया योगा का नियमित अभ्यास हमारे भीतर की चेतना को जागृत करता है और हमें उस परम आनंद की ओर ले जाता है जो सांसारिक सुखों से कहीं अधिक गहरा और स्थायी है। तीसरा उपाय है संतों का संग और भक्ति का मार्ग। योगानंद जी कहते हैं कि संतों का संग और उनके वचन आत्मा को जागृत करने का सबसे शक्तिशाली साधन है। जब हम उनकी वाणी सुनते हैं, उनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं या उनके बताए मार्ग पर चलते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे पवित्र होने लगता है। योगानंद जी की पुस्तकें जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, मैन्स इटर्नल क्वेस्ट और द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट हमें सिखाती हैं कि सच्चा सुख बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि आत्मा के अनुभव में है। जब हम योगानंद जी के उपदेश सुनते हैं, जैसे कि ईश्वर का प्रेम ही सच्चा प्रेम है, तो हमारा मन स्वतः भक्ति के रंग में रंगने लगता है। योगानंद जी कहते हैं कि हरि नाम का जाप मन को बांधने का सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय है। जब आप राम कहते हैं तो महसूस करें कि भगवान राम आपके हृदय में विराजमान हैं। जब आप ओम कहते हैं तो अनुभव करें कि यह ध्वनि आपके भीतर की अनंत शक्ति को जागृत कर रही है। हर दिन कुछ समय निकालें, योगानंद जी की शिक्षाओं को पढ़ें, उनकी बातों को सुनें या उनके द्वारा सिखाए गए भक्ति भरे भजन गाएं। उदाहरण के लिए योगानंद जी का प्रिय भजन ओ गॉड ब्यूटीफुल गाएं और महसूस करें कि आप ईश्वर के सौंदर्य में डूब रहे हैं। भक्ति और नाम जाप मन को उस परम सत्य से जोड़ते हैं जो कभी चंचल नहीं होता। योगानंद जी कहते हैं कि जब हम भक्ति के साथ ईश्वर का नाम लेते हैं तो हमारा मन एक झील की तरह शांत हो जाता है जिसमें ईश्वर का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। संतों का संग हमें यह भी सिखाता है कि यह संसार एक नाटक है, एक लीला। योगानंद जी कहते हैं कि जैसे हम एक फिल्म देखते हैं और उसमें खो जाते हैं लेकिन फिर भी जानते हैं कि यह सिर्फ एक कहानी है, वैसे ही हमें जीवन को देखना चाहिए। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं कि हम इस संसार के दर्शक हैं, न कि इसके कर्ता, तो हमारे दुख और चिंताएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। वे कहते हैं कि सच्चा आनंद वही है जो हमारी आत्मा में पहले से मौजूद है। संतों की वाणी और उनकी शिक्षाएं हमें उस आनंद की ओर ले जाती हैं। प्रिय आत्माओं, परमहंस योगानंद जी का एक अमर वचन है कि तुम अपनी आत्मा के स्वामी हो, मन के गुलाम नहीं। यह जीवन एक लीला है और हम इसके साक्षी हैं। आज से एक संकल्प लें, हम अपने मन की चाल को समझेंगे, साक्षी भाव से अपने विचारों को देखेंगे, क्रिया योगा और ध्यान से मन को शांत करेंगे और संतों की शिक्षाओं के साथ अपनी आत्मा को जागृत करेंगे। यह संकल्प केवल शब्द नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने का एक वादा है। हर दिन एक छोटा सा कदम उठाएं, 5 मिनट साक्षी भाव का अभ्यास करें
10 मिनट ध्यान करें और योगानंद जी की एक पंक्ति पढ़ें। ये छोटे छोटे कदम आपको उस परम सत्य के करीब ले जाएंगे जो आपकी आत्मा में बसता है। यह यात्रा अकेले की नहीं, हम सबकी है। तो इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने। कमेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज करें और अपने विचार साझा करें। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया तो वीडियो को लाइक करें